एक्सरसाइज 7.4 क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन देख रहे हैं दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पर आपके जो फॉर्मूले काम आएंगे वो मैंने लिख रखा है। इसमें इस तरह से जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, इंटीग्रल ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस। और ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही एक प्रकार से पार्ट है। बस इसमें ये फॉर्मूले लगा देते हैं, यानी थोड़ा सा टाइप अलग है। आपके पास इंटीग्रेट करने की तीन मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक पार्शियल फ्रैक्शन और एक है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये अभी आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है। तो दोस्तों ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का पार्ट है, तो हमें यहाँ पर पहले से ही ये मान के चलना चाहिए कि किसी न किसी टर्म को सब्स्टिट्यूट करने के बाद ही यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपके फॉर्मूले, इसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, लेकिन एक्स टू द पावर 6 नहीं है। तो हम इसको देखो थोड़ा रीअरेंज करें तो 3x स्क्वायर बटे एक्स टू द पावर जो 6 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर की पावर 3 या x की पावर 3 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि दोस्तों 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 2। और हम जानते हैं कि पावर की पावर एक दूसरे के साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो हम यहाँ पे 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी इनका जो मल्टीप्लाई फॉर्म है उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए जो x की पावर 3 है इसको हम t सब्स्टिट्यूट करें। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको क्या करना होता है, इसके बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन करना होता है। तो ये आ गया आपका एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन और यहाँ से t का dt आ गया। अब देखो ये आपका सेम टू सेम पड़ा है, तो इसको हम dt पुट कर देंगे और इसको हमने एक्स क्यूब को t माना है। तो आपके पास क्या आ गया दोस्तों, dt बटे t का स्क्वायर प्लस 1 है। तो 1 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 का स्क्वायर। अब अपने फॉर्मूले के साथ तुलना करो कि कौन सा फॉर्मूला है जो कि इसके फॉर्म का है। ये वाला देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसके साथ है जो कंपेयर हो रहा है। तो इसका क्या आएगा, आपका ए की जगह 1 है और यहाँ पर x की जगह t है। ओके, ये ध्यान रखें विशेष रूप से, यहाँ x की जगह आप x ना लिख दें, यहाँ जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है और यहाँ जाओ आपका है वो ही यहाँ आएगा और प्लस सी। अब आपका t एक्चुअल में क्या है, एक्स क्यूब है, तो आपका tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी आ गया। यहाँ पे आपने जो फॉर्मूला काम में लिया है उसको प्रत्येक क्वेश्चन में लिखना नहीं भूलना है, हमेशा याद रखें। और ये आपको है जो काफ़ी अच्छे नंबर दिलाता है। अब हम बात करते हैं इसके अपने अगले प्रश्न की। यहाँ पर इसको ध्यान से देखो, आप इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आप इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर, यानी 4 का मतलब 2 का स्क्वायर गुणा x स्क्वायर, यानी आपका 2x का होल स्क्वायर। तो अंडरूट में 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर आ गया। अब इसकी तुलना हम किसके साथ करेंगे, इसकी तुलना हम करेंगे अपने अंडरूट वाले के साथ, इसके साथ, लेकिन यहाँ केवल आपका एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर या तो आप ऐसे समझ लो कि जो x के गुणा में है वो आपका इसके बट्टे में आ जाएगा, यहाँ जो भी आपका फॉर्मूला लगेगा, या फिर इसको है जो आप क्या सब्स्टिट्यूट करो, 2x को t सब्स्टिट्यूट करो, उसके बाद अपना कैलकुलेशन करो। तो यहाँ पे मैं आपको जो डायरेक्ट आपका तरीका काम आ रहा है वो बता रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर टाइम आपके एग्ज़ाम में कम टाइम की वजह से आपको ज़्यादा करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे आपने जो डायरेक्ट तरीका सीखा है वो काम आएगा। तो यहाँ लिखना है फॉर्मूला कि चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे अंडरूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर लोग मोड ऑफ एक्स प्लस अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी होता है। तो यहाँ आपका इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, देखिए लोग x की जगह यहाँ पे क्या है, भूलना नहीं है 2x है, और यहाँ a की जगह आपका 1 है, तो ये 1, x की जगह 2x है और 2x का होल स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर। इसको वापस से अपने मूल फॉर्म में
लिख देना है। अब हम एक गलती कर रहे हैं, क्या, यहाँ जो x के गुणा में है इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, ओके, होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, वो ये नहीं, इसके बाद का देखना है, इसको इसके बट्टे में लिख देना है। तो ये आ जाता है दोस्तों इसका आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, आसान लगा। अगला प्रश्न ही कुछ ऐसा ही है जिसमें आपको दिया गया है I बराबर dx बटे 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें क्या करेंगे आप, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे इनमें से किसी के साथ तुलना कर लेंगे। तो ये आपका किसके समान है, ये सेम टू सेम अगेन इसके समान है। तो यहाँ ये आपको क्या लिखना है, सूत्र लिखना है, ओके, ठीक है, ये वाला सूत्र यहाँ लिखना है जैसा कि अभी मैंने बताया। अब ये सूत्र लिखने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ x के बराबर क्या है आपका, ये है, और a बराबर आपका क्या है, 1 है। तो यहाँ x का वैल्यू पुट करो, log mod ऑफ x की जगह आपका 2 माइनस एक्स है, और फिर x की जगह 2 माइनस एक्स है और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर a की जगह 1 है। तो 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 होता है। अब यहाँ पर हम एक गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं दोस्तों, जो x के गुणा में यहाँ पर है इस स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है, वो क्या आ जाता है आपका इसके बट्टे में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है आपका माइनस है, ठीक है, तो यहाँ माइनस आ गया, यानी ये इसके साथ माइनस यहाँ पर आपका ऊपर आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, इसके चाहे योग में कुछ भी आ रहा है, जैसे आपका 2 प्लस एक्स आ गया तो ये आपका प्लस, तो प्लस ये आता है, लेकिन माइनस दोस्तों क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट अपना पोजीशन रखता है। तो यहाँ पे माइनस को लिखना ज़रूरी है। अब ये जो 2 आया, यहाँ पे 5 आया, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके यदि कोई मल्टीप्लाई में आ जाता उसका महत्व है, वो उसके फिर बट्टे में आता, जैसा कि अभी हमने इसका पहला प्रश्न जस्ट देखा। ओके, तो ये आपके है जो एक एक दो दो लाइन के आंसर है, ज़्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है। अगला देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें dx बटे आपको अंडूट में 9 माइनस 25 का एक्स स्क्वायर दिया है। तो dx बटे 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 25 एक्स स्क्वायर यानी 25 का मतलब 5 का, और साथ में एक्स स्क्वायर यानी 5x का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका 5x का होल स्क्वायर। तो पहले इस होल स्क्वायर के फॉर्म में आप कन्वर्ट करें, उसके बाद अपना फॉर्मूला काम में लें। अब इन फॉर्मूलों के साथ तुलना करो तो ये किसके फॉर्म का है, इस फॉर्म का है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखना नहीं भूलना है आपको, हमेशा ध्यान रखिए। फॉर्मूला क्या है आपका, dx बट्टे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी किसका, अंडूट का। ये बराबर क्या होता है आपका दोस्तों, साइन इनवर्स x बट्टे a प्लस सी होता है। इनकी तुलना करो, देखिए a बराबर आपका ये है, x बराबर यहाँ पर 5x है। तो चलिए यहाँ पे मैं ये वैल्यू रखता हूँ। तो साइन इनवर्स x का वैल्यू 5x, a का वैल्यू आपका कितना है, 3। ओके, देखिए यहाँ पे a स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ किसका स्क्वायर आ रहा है, 3 का स्क्वायर। तो a बराबर कितना हुआ, 3। यहाँ x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ किसका स्क्वायर आ रहा है, 5x का स्क्वायर। तो x बराबर क्या हुआ, 5। अब मैंने आपको कहा है इससे पहले प्रश्न में भी और आगे भी कहता रहूँगा कि जो x के गुणा में होल स्क्वायर करने के बाद आ रहा है, ये वाला नहीं, ये वाला, इसको क्या लिखना होता है दोस्तों, इसके बट्टे में लिखना होता है। और इसका पूरा तरीका क्या है, ये ऐसे बट्टे में क्यों आ रहा है, देखिए पूरा तरीका बता देता हूँ। इसको हम 5x को t सब्सटीट्यूट करें तो आपका dx बराबर क्या आएगा, dt बाई 5 आएगा। तो यहाँ पे ये टी स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे dt बाई 5 जो आ रहा है वो यहाँ लिख देंगे, और फिर से वापस देखिए ये आपका t है, फाइनल रिजल्ट में ये तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका x में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा है जो इसका कैलकुलेशन करने का तरीका रहता है। तो आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना है, आपको जितना आसानी से समझ आता है उतना दोस्तों कोशिश कीजिएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा 5वां नंबर प्रश्न, वो और भी आसान है। देखिए यहाँ पे तो आपको सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके ही करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हर एक स्टेप का महत्व होता है। तो हमने जो पहले प्रश्न किए उनमें यदि आप सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला काम में ले लेते हैं, तो उनमें कोई ज़्यादा बड़ी वाली दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें दोस्तों आपको सब्स्टिट्यूट करके ही करना चाहिए।
तो देखो इसको हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये सबसे पहली बात है। तो पहले तो इसको किस में कन्वर्ट करो दोस्तों, अपने एक्स स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो यहाँ 1 का स्क्वायर अंडू दोस्तों 2 का स्क्वायर क्या होता है आपका 2 होता है, तो 2 को क्या लिख सकते हैं अंडू 2 का स्क्वायर, और x की का पावर जो 4 है इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 2 गुणा 2 आपका 4, यानी पावर की पावर आपका मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ आ गया अंडू 2 गुणा x और फिर इसका स्क्वायर। ओके, समझ आ गया। तो यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है। यदि यहाँ पर आपने समझ लिया तो उसके बाद तो आपके चुटकियों का खेल है। तो इसको हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे दोस्तों, अब आपका टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आपके पास क्या आएगा, इसका बहुत सारा डिफ्रेंशिएशन करने पर अंडू टू एक्स स्क्वायर का आपका कितना 2x और साथ में dx और dt। यहाँ देखो x गुणा dx पड़ा है, तो ये जो आपका झमेला आया है इसको यहाँ पे भेज दें, तो x dx बराबर dt बट्टे 2 हो जाता है, क्योंकि ये गुणा में है तो आपका भाग में आ जाता है। अब देखो यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो 3 को मैं बाहर ले लूँ और x गुणा dx की जगह dt बाई 2 आया, इसको भी मैं बाहर ले लूँ, कांस्टेंट है। यहाँ आपके पास 1 का स्क्वायर और इसकी जगह हमने क्या पुट किया है, तो t का स्क्वायर। ठीक है, अब अपना फॉर्मूला देखो यहाँ पे कौन सा काम आएगा, ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, यानी टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो क्या आएगा 1 बाई, इसको यहाँ लिखना नहीं भूलना है, 1 बाई ए की जगह आपका 1 है और साथ में टेन इनवर्स कौन x, यहाँ x की जगह आपका क्या है t है, भूलना नहीं है, गलती से x नहीं लिखना है, हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा याद रखना है, सचेत रहना है। अब देखो t का आपका एक्चुअल में मतलब क्या है, t का एक्चुअल मतलब ये है, इसको हमने t माना है तो इसको अपने वापस से मूल फॉर्म में पुट करना है। तो वापस मूल फॉर्म में पुट करते हैं तो आपके पास ये आ जाता है दोस्तों अंडू 2x स्क्वायर प्लस सी। अब इसको दोस्तों हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे अंडू 2 से गुणा कर देते हैं। ऊपर नीचे अंडू 2 से गुणा करेंगे तो 3 अंडू 2, नीचे अंडू 2 गुणा 2 हो गया, 2 गुणा 2 आपका 4 हो गया। तो कभी कभार आपको है जो ऑप्शनल जब क्वेश्चन दिए गए हैं तो उनमें आंसर यदि इस फॉर्म में दिया गया है तो वो कैसे आया है, इसको ऊपर नीचे अंडू 2 से गुणा करने पर आया है। ठीक है, ये आंसर हमारा बिल्कुल एकदम करेक्ट निकला है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे, इस एक्सरसाइज को 2 से 3 बार सोल्व कर लेंगे, तब आपको पता लगेगा कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एक दूसरे के साथ रिलेट हो रहे हैं, यानी आपके बस थोड़ी सी मेहनत का खेल है, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके इस चैप्टर में। तो यहाँ पे हम इसको रीअरेंज करें। देखिए रीअरेंज करने का मतलब क्या है, इसको दोस्तों यहाँ पे एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो x की पावर 6 को अभी हमने एक क्वेश्चन में पहले लिखा कि ऐसा लिख सकते हैं, फिर इसको हम क्या मानते हैं, t मानते हैं, इसका बोथ साइड हम करते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर और साथ में dx और t से dt। हमें यहाँ क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर गुणा dx चाहिए। तो यहाँ जो ये 3 है ये आपका क्या आ जाएगा, इसके भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे सब वैल्यू पुट करें तो इसके जगह तो dt बाई 3, जो बाई 3 है इसको हमने बाहर ले लिया। यहाँ पर इसको हमने t माना है, x की पावर 3 को इसका स्क्वायर है तो ये लो t स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान से देखो, आपका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो ये फॉर्मूला क्या है आपका 1 बाई 2a, a की जगह यहाँ पे आपका 1 है, x की जगह t है तो ये लो 1, साथ में लोग a प्लस एक्स यानी 1 प्लस टी, a माइनस एक्स यानी 1 माइनस टी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको है जो ये फॉर्मूला लिख देना है कि हमने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला काम में लिया है। हमेशा ध्यान रखिए फॉर्मूला प्रत्येक क्वेश्चन में लिखना है आपको, क्योंकि फॉर्मूला दोस्तों आपको है जो काफ़ी
हेल्प करता है आपके नंबर को रैंक करवाने के लिए। तो इनका मल्टीप्लाई क्या आ गया, देखिए दोस्तों, आपका 6 आ गया। और ये आपका टी एक्चुअल में क्या है, एक्स क्यूब है, तो 1 + x³ बट्टे 1 - x³ और प्लस सी। ठीक है, तो ये आ जाता है आपके 6 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आसान लग रहा है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो और भी आसान होता जाएगा। तो दोस्तों, ये आपका वीडियो पार्ट फास्ट कंप्लीट होता है। इसमें हमने 1 से लेकर 6 तक का सॉल्यूशन देखा, और अगले वीडियो में हमने 7 से लेकर आगे तक का देखना है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, एक बार में मैथमेटिक्स हो सकता आपको समझ नहीं आए, लेकिन जब इसका आप बार बार अभ्यास करते हैं तो आपको दोस्तों काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है और आप बहुत अच्छा स्क्वायर कर देते हैं। बाय, टाटा।